हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की। कंपनी का मार्केट कैप जो है प्रेजेंट में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी जिस सेक्टर के लिए काम करती है बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है। कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है। कंपनी वाइस डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है और भी कई अदर्स काम है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में लगातार बूम देखने को मिला था। और जिस तरह की इसकी कंपनी की योजनाएं बन रही थी, इसका स्टॉक प्राइस लगातार भागता हुआ दिखा था। करीब एक साल का जो इसका लो था 10 रुपये 45 पैसे का था। जो हाई बनाया था इसने 290 रुपये का बनाया था। इस दौरान कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया अपने सभी शेयर धारकों को, जिन्होंने इसको एक साल तक के लिए होल्ड करके रखा। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले कई दिनों से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगातार अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। एक दौर तक इस स्टॉक में लगातार आपको अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा था, बट इस समय सिर्फ लोअर सर्किट का दौर जारी है और स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में करीब 102 रुपये के आसपास रन कर रहा है। स्टॉक की बात करें, 102 रुपये पे रन कर रहा है। कंपनी का स्टॉक ओपन जो हुआ था लास्ट वर्किंग डे में 102 रुपये 60 पैसे पे ओपन हुआ था। हाई बनाया था 104 रुपये का, लो बनाया था 102 रुपये 50 पैसे का। यही इसकी क्लोजिंग भी रही, यानी लोअर सर्किट में स्टॉक बंद हुआ था। कंपनी प्रेजेंट में एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में भी, यानी सेबी द्वारा इसको एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में डाला गया है। कंपनी ने अब तक जैसा निवेशकों को अपने रिटर्न दिया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया और बहुत सारे लोगों ने इसमें इसी चक्कर में निवेश किया, बट अब वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस लगातार देखने को गिरता हुआ जा रहा है और लगातार देखने को ही गिरता हुआ मिल रहा है। कंपनी के अब तक के रिटर्न की बात करेंगे, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया था अपने सभी शेयरधारकों को, बट इधर कई दिनों से, एक महीने से ज़्यादा का समय होता जा रहा है और स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है। करीब एक महीने में ये स्टॉक 43% से ज़्यादा गिर चुका है। स्टॉक की बात करें, एक दिन में 5% निगेटिव रिटर्न है, एक महीने में 37% का निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 21% का निगेटिव रिटर्न है। वहीं एक साल की बात करें तो 603% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, बहुत ही बेहतरीन। 3 साल में 3,267% का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें, 1,004% का बेहतरीन रिटर्न है। यानी ओवरऑल कंपनी ने जो 1 साल 3 साल 5 साल में रिटर्न दिए हैं बहुत ही बेहतरीन है, बट इधर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार स्टॉक लोअर सर्किट के दौर में चल रहा है, जिसकी दो सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट में जिस तरह से एक क्राइसिस चल रही है और रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बिकवाली का दौर लगातार जारी है और बहुत भारी मात्रा में इसमें बिकवाली की जा रही है, जिसकी वजह से भी ये स्टॉक लगातार टूटता हुआ दिख रहा है आपको। हालांकि कंपनी ने जिस हिसाब से Q3 रिजल्ट पेश किया है, उससे भी निवेशकों को निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि Q3 में भी लॉस में ही ये कंपनी रही है, जिसकी वजह से इसमें और ज़्यादा बिकवाली का दौर बन चुका है। Q3 के रिजल्ट की बात करें तो बैंक कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है Q3 का, उसमें 302 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है। हालांकि जो रेवेन्यू कमाया है कंपनी ने, रेवेन्यू 284 करोड़ का है। सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था 268 करोड़ का था और नेट लॉस जो था उसे 313 करोड़ का था। यानी जो घाटा है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। और जिस तरह का फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत ज़्यादा घाटा था, करीब 1,996 करोड़ का घाटा था, ये घाटा भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बन रहे हैं। कंपनी अब घाटे से अब उभर रही है, आने वाला समय इसका ब्राइट हो सकता है, बट अभी स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को ही मिलेगी आपको। और जितना ज़्यादा लो लेवल पे आपको मिल रहा है, आपको बाय करना चाहिए। जितना ज़्यादा नीचे के लेवल पे इसमें खरीदारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक में आने वाला समय इसका बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से इसमें न्यूज़ निकल के आ रही है, पहली न्यूज़ जो इसमें निकल के आ रही है कि टाटा सन्स के द्वारा इसमें करीब 2420 करोड़ का निवेश किया जाएगा मार्च महीने में ही। तो इस स्टॉक में तेजी बनने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बन रही है। टाटा सन्स की तरफ से कहा गया है कि वो 2,420 करोड़ का निवेश इस कंपनी में करेंगे, जो घाटे से नहीं निकल पा रही है। दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर जो 850 करोड़ रुपए का ब्याज बकाया था सरकार का, जिसके बदले गवर्नमेंट को वो अपनी इक्विटी में होल्डिंग देने जा रही थी 9.5% की, उसको भी कंपनी के द्वारा कहा गया है कि वो इसका पेमेंट कैश में ही करेंगे। तो इस चीज़ का भी फायदा स्टॉक प्राइस को मिला था जब ये न्यूज़ निकल के आई थी। और स्टॉक प्राइस लगातार जो अपर लोअर सर्किट के दौर में चल रहा था, वहां से फिर से स्टॉक ने भागना शुरू किया था, करीब 200 रुपए के आसपास गया। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से स्टॉक अभी गिर रहा है, इसमें उम्मीद यही है कि अभी ये स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट होगा। जितना ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, आप इसमें बाइंग करिए, क्योंकि कंपनी के जिस तरह के कामकाज हैं और जिस तरह की योजनाएं कंपनी बना रही है आने वाले समय के लिए, बहुत ही शानदार बन रही है। क्योंकि आने वाले समय का सेक्टर ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा बूम देखने की संभावनाएं बन रही हैं। कंपनी में एंट्री लेवल की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, बट इस समय एंट्री करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक अभी गिर रहा है, ये आपको करीब 80 रुपए के लेवल पे भी आता हुआ दिख सकता है। तो लो लेवल जितना इसमें आपको मिले उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। रेड फ्लैग फाउंड, यानी एक रेड फ्लैग कंपनी में लगा हुआ है। इस समय कंपनी एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में है, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो रेवेन्यू जो कंपनी ने कमाया था 284 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 2% से ज़्यादा की ग्रोथ की थी। नेट लॉस में कंपनी का 302 करोड़ का जो लॉस हुआ था, उसमें भी गिरावट देखी गई थी, करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट थी उस लॉस में।
कंपनी का जो कामकाज है पहले से काफ़ी सुधरा हुआ है और कंपनी ने जिस तरह से अभी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की सेवा शुरू की है उस पर भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। और जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं और इस प्लान को ज़बरदस्त तरीके से खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में इसकी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आने वाले समय में बूम देखने को मिलेगा। बट अभी जैसा अभी मार्केट का सेगमेंट चल रहा है, अभी इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे खरीद कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन होना बाकी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, कंपनी लगातार घाटे में चलती चली आ रही है, बट ये घाटा लगातार कम होता हुआ भी जा रहा है। 2018 में करीब 9,500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2019 में 67 करोड़ का घाटा था, 2020 में 3.5 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2021 की बात करें तो 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। तो कंपनी जिस हिसाब से अब घाटे से निकल रही है, घाटा इसका कम होता जा रहा है। और जिस तरह से इस समय अभी टाटा सन्स की तरफ से कहा गया कि वो मार्च में 2,420 करोड़ का निवेश इस कंपनी में करने वाले हैं, तो इससे भी उम्मीदें हैं कि कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग बनेगी आने वाले समय में। जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद यही है कि ये स्टॉक आने वाले समय का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। जितना लो लेवल पे मिले आपको इसमें बाइंग करना जरूर चाहिए। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें होल्डिंग किसी भी तरह की गिरवी नहीं रखी हुई है, मार्केट से किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी घाटे में चल रही है बट मार्केट से किसी तरह का कोई कर्ज नहीं उठा रखा है कंपनी ने फिलहाल। एफआईस की बात करें, 0.79% की होल्डिंग एफआईस की है। डीआईस की बात करें, 0.02% होल्डिंग डीआईस की है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.02% की होल्डिंग है। वहीं अदर की बात करें, 24.5% से ज़्यादा की होल्डिंग अदर्स के पास है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह गिरवी नहीं रखी हुई है और सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग हो भी नहीं सकती है प्रमोटर्स के पास। तो 75% के आसपास की होल्डिंग पूरी प्रमोटर्स के पास बनी हुई है, किसी तरह की होल्डिंग उनकी गिरवी नहीं रखी हुई है। एफआईस का थोड़ा कम निवेश देखने को मिल रहा है, बट लास्ट क्वार्टर से एफआईस ने अपना निवेश इस कंपनी में बढ़ाया है। डीआईस ने अपना होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाया है, जो अभी तक किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं रखती थी। म्यूचुअल फंड ने भी इस क्वार्टर में भी होल्डिंग बढ़ाई, यानी इनको भरोसा हो रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा करेगी, जिसकी वजह से इसमें होल्डिंग्स बढ़ाई गई हैं इस क्वार्टर में। तो आपको ये नजरिया रखना चाहिए इसमें लॉन्ग टर्म का, जिसकी वजह से आपको भी बेहतरीन रिटर्न मिल सके। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स इसके क्या है, कंपनी का स्टॉक कितना और ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट इसका 103.57 का है, दूसरा टारगेट 104.43 का है, तीसरा टारगेट 104.87 का है। हालांकि स्टॉक प्राइस जिस तरह 102 रुपये पर रन कर रहा है, तो ये स्टॉक अभी ऊपर की ओर जाने की संभावना है बहुत कम है। अभी इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। जो सपोर्टिंग टारगेट्स हैं, 102.27 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 101.83 का है, तीसरा सपोर्ट 100.97 का है। हालांकि जिस हिसाब से अभी मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और इसमें शेयर में भी बिकवाली का जबरदस्त दौर देखा जा रहा है, तो इसमें अभी आपको और ज़्यादा लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये लो लेवल जितने देखने को मिल रहे हैं, आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप निवेश की योजना इस स्टॉक में बना रहे हैं, तो जितना लो लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है आपको उसमें फ्रेश एंट्री जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस स्टॉक में रुकेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन करते हुए दिखेंगे। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 14% बाय कॉल है, 85% सेल कॉल है, 1% होल्ड कॉल है। यानी ओवरऑल मार्केट इस समय इसमें सेल करने की सलाह दे रहा है। बाइंग की कॉल बहुत कम निकल के आ रही है। जितना ज़्यादा इसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक कर रखा है एक साल में, जिन्होंने 10 रुपये के स्तर पर इस पर खरीद कर रखी थी, उनको करीब 10 गुना रिजल्ट प्रेजेंट में मिला हुआ है। तो वो अपनी प्रॉफिट को जरूर बुक कर रहे हैं। बट ये मौका है इस समय इसमें निवेश करने का। जितना ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक आपको मिल रहा है, उतना ज़्यादा इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि अभी स्टॉक में भारी गिरावट देखना बाकी है, अभी स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो निवेश का नजरिया है अगर आपका, तो गिरावट का वेट करिए, हर गिरावट पे इसमें खरीदारी करने की कोशिश करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, तभी इसमें आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।